हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 10th मैथ्स 1 की कंप्लीट सीरीज। मीन्स कंप्लीट लेक्चर्स आपको चैनल पे देखने मिलेंगे। जो बच्चे चैनल पे न्यू है उनको बता दिया जाए, आप लोग का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है ताकि हर एक बच्चे को किसी भी वीडियो को देखने ढूंढने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लास 10th मैथ्स 1 इंग्लिश मीडियम के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपको मैथ्स 1 की कंप्लीट क्लास, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट दिखने वाले हैं। और आज की क्लास है हमारा, आप देख सकते हैं सामने, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 6 में प्रैक्टिस सेट 6.2 और लेक्चर है 5। आज स्टार्ट करने वाले हैं मीडियन का सम। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 देख के आया है तो वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था मीडियन के फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूले के बाद मैंने बताया था भाई 3 टाइप्स ऑफ सम इसमें है, इसका मतलब मीडियन की 3 क्लास आएगी और तीनों टाइप अच्छे से कर लेना आप लोग। तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या पहचान है, वो ऑलरेडी मैं सब में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 6.2 प्रैक्टिस सेट पे जब आते हैं, टोटल 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बट आज की क्लास में क्या क्या प्रैक्टिस होने वाला है जरा वो देखते भाई। 1, 2 एंड 4, क्योंकि टाइप क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका टाइप 2 के अंदर आएगा। ये कैसे पहचानेंगे कल की क्लास में ऑलरेडी मैं बताऊंगा, बट आज की क्लास में देख लेते हैं भाई। टाइप 1 की जब मैं बात करता हूँ, सर टाइप 1 क्यों है, कैसा है, क्या पहचान है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन जब आप रीड करते हो, क्वेश्चन में देखो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर हर एक क्वेश्चन बताता है कि हमें मीडियन चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो, बता रहे क्लियर कि हमें आप मीडियन बता दो। क्लियर है? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं सर कि मीडियन कहाँ लिखा रहेगा, कैसा लिखा रहेगा, देखो सामने हाईलाइट कर दिया। क्लियर? और अपने को हमेशा 2 टेबल दिए होंगे, डेली नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे दे के रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स दे के रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ ट्रीज है, मतलब इसी पैटर्न में दिया रहेगा। अब देखो पहचान की बात करते हैं। टाइप 1, जैसे ये टाइप 1 है, मैं इसको टाइप 1 बोलता हूँ, टाइप 1 बोलता हूँ, टाइप 1 बोलता हूँ। पहचान देखो यहीं पे सीख लो, बहुत सिंपल है। क्लास क्या है भाई? 8 to 10। तो अगली क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है भाई? 10 से। ये 10 पे खत्म हुई तो 10 से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे देखो जरा, इसको हम लोग बोलते हैं भाई क्लास कंटिन्यू है, मतलब जहाँ पे क्लोज होगी अगली क्लास वहीं से स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पैटर्न चला है, देखो जरा। 100 है तो 100, 150 150, 200 200, 250 250, यही चल रहे। लास्ट वाला एग्जांपल में भी यही है भाई। 40 है तो 40 है, 50 है 50 है, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90। बट प्रॉब्लम है भाई एग्जांपल नंबर सेकंड में, यहाँ पे मिसप्रिंट भी है। जैसे यहाँ पे 60 to 64 है तो अगली क्लास 65 से स्टार्ट हुई है। अब अच्छा बोल रहा है 64 ही तो सर लिखा है, वो आप चेंज कर लेना, 65 है। इसका पीछे का रीज़न देखो, आगे ना देख लो। जब भाई 69 है तो अगली क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है? देखो 70। 74 है तो कहाँ से स्टार्ट हुई है? 75। 79 है तो अगली क्लास से स्टार्ट होगी 80। ये मिसप्रिंट है, 80 करना, 80 तो ये है 85। ये कुछ चीज़ें मिसप्रिंट है जो आपको सही करनी है, अदरवाइज आपके स्कूल के जब सर प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहाँ पे चेंज करवा देंगे। तो ये कुछ मिसप्रिंट इस क्वेश्चन में है, मतलब इसमें कंटिन्यू क्लास अपने को नहीं देखने मिलेगी। मतलब जैसे 64 पे क्लोज हुआ तो अगली क्लास 65 से स्टार्ट होगी, 69 पे क्लोज हुआ तो 70 से स्टार्ट होगी। तो ये है टाइप 2। और टाइप 2 की पहचान समझ में आ गई। इसमें एक न्यू क्लास बनता है जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में बात कर लेंगे। आज बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 के बारे में। इस क्वेश्चन को भाई वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लो। वर्टिकल बोले तो ऐसा टेबल को ऐसा घुमाने का, ऐसा टेबल को घुमा लेंगे। तो मैं पहले से ही घुमा के रखा हूं ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो। फॉर्मूला याद करना आपकी जिम्मेदारी है। फॉर्मूला अगर याद हो गया होगा तो भाई ये टॉपिक देखना अभी कितना सिंपल लगने वाला है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया सामने। टेबल को मैंने पहले से ही घुमा के रख लिया जैसा मैंने बताया था। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पे सिंपल है, समझ लो चीज़ें। सबसे पहली बात भाई, आपको मीडियन का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला याद करा दूं आप लोगों को, जरा याद करा क्या दूं? बहुत सारे बच्चों को पहले से याद होगी फॉर्मूला क्या है। L प्लस बड़ा ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इनटू हाइट। यही तो है भाई। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन के बाद एक न्यू टेबल बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं CF, जिसका फुल फॉर्म होता है भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करना, फ्रीक्वेंसी बोले तो सेकंड टेबल होता है, कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। बट इसके साथ में हमें ये भी लिखना भाई, ये है लेस देन टाइप वाला सम। कौन सा टाइप है? लेस देन टाइप। लेस देन टाइप का मतलब भी समझाता हूँ अभी आपको, और पहले ये टेबल देख लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करो मींस टोटल करो भाई। आप ये कैसे होगा जरा ये भी समझते हैं। ये जो नंबर है एग्जैक्ट कॉपी कर दो भाई, 150
कॉपी कर दिया। 150 में 500 प्लस कर दो, हो जाएगा सर 650। 650 में 300 प्लस कर दो सर, हो जाएगा 950। 950 में 50 ऐड कर दिया तो सर हो गया 1000। मैंने पूछा किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुई भाई इसको निकालने में? नहीं सर, इसमें हमने काम क्या किया सर, प्लस ही तो किया है भाई, ऐड ही तो किया है। ऐड को ही बोलते हैं क्यूमुलेट करना। किसको क्यूमुलेट किया सर? फ्रीक्वेंसी। बोले तो ये फ्रीक्वेंसी वाले टेबल को क्यूमुलेट किया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझा भाई? फ्रीक्वेंसी वाले कॉन्सेप्ट को क्यूमुलेट करना, और लास्ट में फाइनल आंसर है 1000। सर ये लेस देन टाइप क्या है? अब जरा देखते भाई, स्टार्टिंग से जोड़ा ना हमने भाई, तो ये देखो नंबर कंटिन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? छोटे से बड़े वाले पैटर्न में गए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेस देन टाइप। मोर देन टाइप जब आता है तो इधर से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, मतलब उल्टा चलेंगे। बट अपने को इजी कौन सा पड़ता है? हमेशा लेस देन टाइप ही इजी पड़ेगा। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इस टेबल में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। कोई डाउट है? नहीं सर। तो अगले में देखो जरा सी एफ बना के देख लेते हैं, अगर डाउट होगी तो क्लियर हो जाएगा इसी पे। क्या बोलते हैं नेक्स्ट टेबल को सर? सी एफ। बट एग्जाम में अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूरा लिखना है। पूरा लिखता तो टेबल हो जाता, बड़ा अभी फॉर्मूला आएगा नहीं इसलिए, बट एग्जाम में पूरा आप लिखना। और ये नीचे लिख लेना भाई, लेस देन टाइप। क्लियर? कैसे निकलेगा देखो ना, 33 में 30 ऐड कर दिया सर 63 में 90 ऐड कर दिया 153 में 80 ऐड कर दो जरा 223 में 17 ऐड कर दिया। नहीं ये मिस्टेक मुझे लग रहा है, 233 आना चाहिए। क्लियर है? ऐड करके देखते हैं, 3 15 प्लस 8 23, राइट। 233 में 17 ऐड कर दिया तो हो गया 250। मैंने पूछा किसी बच्चे को इस टेबल में कोई दिक्कत आ रही? बस कोई डाउट नहीं सर, पहला नंबर कॉपी, उसके बाद ऐड करते हुए चलना है कुछ इस पैटर्न में। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो एक और एग्जांपल हमारे पास है जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 था। यहाँ पे भी देखते हैं टेबल क्या बना रहे हैं हम लोग, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हम लोग बोलते हैं इसको लेस देन टाइप। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत इजी तरीके में समझेंगे भाई। कैसे था? मैंने बोला पहला नंबर कॉपी कर लिया करो, पहले में सेकंड ऐड कर दो भाई, 5 + 2 हो गया 7, 3 + 1 हो गया 4, 47 में 20 ऐड कर दो तो ये आपका बन जाएगा 67 में 15 तो 7 5 हो जाएगा 12 6 1 7 7 8 82 में 8 ऐड कर दिया तो बन जाएगा हमारा ये 90 में 7 ऐड कर दो 97 में 8 ऐड कर दिया तो 105। किसी को डाउट नहीं है ना सी एफ? और ये डाउट नहीं है तो आगे का कॉन्सेप्ट देखो ज़रा और सिंपल आपके लिए बना देता हूँ। अगर ये टेबल आपका क्लियर है तो आगे का कॉन्सेप्ट और सिंपल बनेगा। कैसे? ज़रा ध्यान दो, ये है हमारा टोटल नंबर, टोटल, इसको भी आप टोटल करोगे तो भी तो 1000 ही आएगा। बात तो वही है भाई, ये टोटल करके ही तो निकाला, टोटल करके देख लो 1000 आएगा। सबसे पहले सम को स्टार्ट कहाँ से करना, ज़रा देखो इधर आ जाओ ज़रा इधर। पहले अप्लाई करना अपने को n/2, कहाँ पे? यहाँ से जो आ रहा है n/2 अप्लाई करना है। n पता चल गया ना कितना है, 1000, तो लिख दो ज़रा 1000 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 500। किसी को कोई डाउट? ध्यान रखना, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना सबसे पहले, क्योंकि यहीं पे बच्चे मिस्टेक करेंगे। यहाँ फॉर्मूले में तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू ढूंढना। अगर ढूंढने आ गया तो ये तो प्लस माइनस का गेम है। सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू ढूंढना, वो सीखते हैं। n/2 पहले अप्लाई किया, कितना हो गया 500 जो आपका आया है वो CF वाले टेबल में देखना है। 500 कहीं दिख रहा है? नहीं, 500 से बड़ा नंबर देख लो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जो नंबर आया है 500 वो नंबर पहले देखना है। अगर वो नंबर है तो उसी को बॉक्स में कवर करना है, वो नंबर नहीं है तो उससे बड़ा नंबर देखते हैं। तो सर 650 उससे बड़ा नंबर हमें दिख रहा है तो 650 वाले को आप कवर करोगे, 650 वाले को आप कवर करोगे। ध्यान से सुन लेना कैसे हो रहा है। मैंने बताया कि जो नंबर आएगा उससे बड़े नंबर, अगर वो नंबर है तो उसको कवर करो, अदरवाइज उससे बड़ा नंबर कवर कर लिया। आप ध्यान रखना, एक एक चीज़ फाइंड आउट करेंगे। जो बॉक्स कवर किया उसके ऊपर जो नंबर है वो हमारा हो जाएगा CF के टेबल में CF ही आएगा। ये हमारा हो गया टेबल वाला फ्रीक्वेंसी, ये हमारा हो गया L10 लोअर लिमिट जो हमारी होती है। क्या बच रहा है हमारा? L हो चुका है, n/2 हो चुका है, CF हमने यहाँ ढूंढ लिया, F यहाँ ढूंढ लिया, हाइट दिख रहा है, हाइट यहाँ पे देख लो 2 का डिफरेंस है, मिल गया कि नहीं? वैल्यू सब मिल गई है, लिख देते हैं ज़रा। L कितना मिला सामने देखो ज़रा 10,
और मैं अगर बात करूँ सी एफ कितना मिला, सी एफ 150। नेक्स्ट एफ कितना मिला अगर बात किया जाए तो भाई 500, और एच कितना मिला है 2 का। 2 का डिफरेंस दिख रहा है, देखो हर जगह 2 का डिफरेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट था ये वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है कुछ बच्चे अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि सर वैल्यू कैसे फाइंड आउट हुई है। नहीं समझा, आ जाओ सेकेंड में ज़रा। मैंने आपको क्या समझाया, ये आपका भाई टोटल है, नंबर है। अब यहाँ पे भी लिख दो, अदरवाइज इसको टोटल कर लो, इसको टोटल आप कर लो। क्लियर? चलिए सबसे पहले क्या बताया गया आपको, n अपॉन 2 कर दो भाई। n कितना भाई 250, अपॉन में 2 कर दिया तो आ गया 125। मैंने बोला 125 पहले आप सी एफ वाले टेबल में देखो, कहीं दिख रहा है? नहीं सर भैया 125 तो कहीं नहीं है। तो उससे बड़ा नंबर आप देखो, हमेशा ध्यान रखना उससे बड़ा नंबर देखना। 125 से बड़ा नंबर 153, तो ये हमारा कवर हो जाएगा 153, ये कवर हो जाएगा। कवर हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो आपने बॉक्स कवर किया उसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा हमारा सी एफ, ये हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हमारा एल, और हाइट आपको यहाँ से मिल जाएगी। सब वैल्यू मिल गई तो लिख देते हैं। एल कितना मिल रहा है ज़रा देख लो वहाँ पे 150, एफ कितना मिल रहा है ज़रा वो देख लो 90, सी एफ कितना है 63, और हाइट कितने का है देखो यहाँ पे 50। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? जितनी भी कॉन्सेप्ट थे, जितनी वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर समझ में आ रहा है? क्योंकि आगे सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो लास्ट वाले में भी ये कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये आपका क्या मिला भाई टोटल, एन मिल गया कि नहीं? फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप n अपॉन 2 अप्लाई करो तो 105 डिवाइड बाई हो जाएगा 2, तो 105 डिवाइड बाई 2 करो तो कितना आ जाएगा 2 5 ज़ा 2 ज़ा 52.5। n अपॉन 2 सी एफ में देख लो कहीं दिख रहा है क्या 52 या 52.5 आपको दिख रहा है? नहीं सर, उससे बड़ा नंबर देखना है। 52.5 से बड़ा नंबर 67, तो उसको आपको कवर करना है, 67 कवर करना है। और मैंने हमेशा क्या बताया, बॉक्स के जस्ट ऊपर ये आपका हो जाएगा सी एफ, ये आपका एफ, ये आपका लोअर लिमिट, और डिफरेंस सामने दिख रहा है। चलिए लिख देते हैं वैल्यू ज़रा। एल कितना मिला सामने दिख रहा है 50, सी एफ कितना मिला 47, फ्रीक्वेंसी कितना दिख रहा है 20, और हाइट ज़रा देखते हैं कितना है। हाइट देख लो ज़रा 60 50 कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका यही है, मैं बार बार मेंशन करूँ, ये टेबल बना लेना, वैल्यू ढूंढ लेना, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत सिंपल है। सिर्फ अब ये वैल्यू पुट करना है अपने को। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा, वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला है एल प्लस, एल कितना है 10, तो 10 प्लस एन अपॉन 2, एन अपॉन 2 हमने निकाला है कितना 500 माइनस सी एफ कितना मिला 150 अपॉन में एफ कितना मिला है 500 इनटू हाइट कितने का दिख रहा है अपने को 2 का, लिख दिया। चलिए नेक्स्ट 10 प्लस 500 माइनस 150 कर दो, 350 आ रहा है। कितना आया भाई 350, अपॉन में कितना है 500 इंटू 2। पहले इतना पार्ट आप नोट कर लो, इतना पार्ट आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये 6.2 का। चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया तो आगे 2 से 3 लाइन में आंसर है। देखो ज़रा 10 प्लस 350 इंटू 2 डबल करो, 352 कितना हो गया 700, अपॉन में ये कितना है भाई 500। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 10 प्लस 5 का डिवाइड, 5 से डिवाइड करो 7 को, तो 5 1 जा 5 2 0 5 4 जा 1.4 प्लस कर दिया तो 11.4, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? नोट कर लो आप इसको, नोट कर लो आप लोग इसको। चलिए नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब आगे तो सिर्फ प्लस माइनस ही तो करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए फॉर्मूला याद होगा हर एक बच्चे को। मीडियन फॉर्मूला क्या है, एल प्लस ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इनटू हाइट।
क्लियर। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, L प्लस वैल्यू कितना है L की 150 प्लस n/2 कितना मिला है, सामने दिख रहा है 125 माइनस CF कितना मिला है भाई, CF 63 अपॉन में F कितना मिला है 90 इंटू H कितना है 50। क्लियर। आगे स्टेप 150 प्लस 125 माइनस 63 करना है। 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा 2, 12 में से 6 गया तो 2, 690 इंटू 50, 0 से 0 कैंसिल आप कर दो। इतना पार्ट पहले आप नोट करो। चलिए नोट कर लिया, आ जाओ 2 से 3 स्टेप और जाएगा, आंसर आ जाएगा 150 प्लस 62 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 6 5 जा 30 प्लस 1 कैरी किया था तो 31 अपॉन में 9 डिवाइड करेंगे, 310 को 9 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे 3 जा 4 0, 4 जा फिर से 4 जा 34.444 आता रहेगा कंटिन्यू। तो ये हो जाएगा हमारा 150 प्लस डिवाइड किया 34.444 कंटिन्यू आता रहेगा तो 44 ऐड कर दो इसको आप तो 184.44 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लो आप इसको, ध्यान रखना ये टॉपिक करने के लिए आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। चलिए नोट कर लिया है आपने। ये था क्वेश्चन नंबर 2 और आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा मीडियन का। फॉर्मूला क्या है, L प्लस बड़ा ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ये फॉर्मूला है। वैल्यू सब दिख रही है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। चलिए L प्लस L कितना है भाई 50 प्लस n/2 कितना है, ये n/2 52.5 माइनस CF कितना दिख रहा है 47 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी सामने दिख रहा है 20 इंटू H कितना है भाई 10, तो लिख दिया 10। आगे स्टेप देखेंगे 50 प्लस 52.5 माइनस 47 कर देना है तो 3 यहाँ 2 वहाँ 5.5 आएगा अपॉन में 20 इंटू 10। इतना पार्ट पहले आप नोट करो, इतना आप नोट करिए पहले। चलिए नोट कर लिया, 2 से 3 स्टेप और है, बेसिक चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई प्लस है माइनस है। क्या आ रहा है भाई 50 प्लस 55.5 इंटू 10 कितना दिख रहा है भाई 0, ये 0 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा मतलब आएगा 55 अपॉन में 20। जिन बच्चों को आप बेसिक मैथ्स अच्छा होगा उनको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा, 0 से पॉइंट एक नंबर पीछे शिफ्ट हो जाता है मतलब 55 आएगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके देख लेना आपका 55 आएगा। चलिए 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 2 जा हो जाएगा 40, क्लियर। 15 पॉइंट आया 0, 20 का टेबल 150 तो 27 जा आएगा 140 10 100 तो 25 जा 2.75 आएगा। तो ये हमारा हो गया 50 प्लस डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 2.75 और इसको प्लस किया तो हो जाएगा 52.75। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। नोट कर लो आप इसको। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक क्लियर होगा हर एक बच्चे का, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ऐड कर लेना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऐड कर लेना 1000 के ऐड करना है। क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो ब्रैकेट में पहले टेबल में इन 1000 लिखा है, 1000 लिख देना, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है भाई 52.75 इंटू 1000 करना है और जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो 52,750 आपका फाइनल आंसर आएगा। या तो 52.75 लिखना या फिर मल्टीप्लाई करके शो कर देना, मतलब दोनों आंसर राइट है दोनों केस में, मतलब ये भी आंसर राइट है सेकंड भी राइट है, आप कैसा भी लिख सकते हो। क्लियर समझ में आया? आई थिंक हर एक बच्चे को
हर एक कॉन्सेप्ट आज की क्लास को लेके समझा होगा, फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास मीन्स मीडियन के फर्स्ट टाइप में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आया होगा तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th एंड 9th वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।